कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके दिल को चीर कर रख देती है, जहाँ इंसानियत के नाम पर कुछ खास नहीं बचता और इंसाफ एक लंबा सपना बनकर रह जाता है। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने वो किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन क्या वो एक माँ थी या एक हत्यारा? 24 नवंबर 2011 पाकिस्तान के कराची शहर की जेल कॉलोनी की गलियों में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। शुरुआत में लोगों ने सोचा शायद किसी ने मांस पकाया हो या कोई फेंका हुआ पुराना नॉनवेज सड़ रहा हो, लेकिन कुछ खास था, कुछ अलग, कुछ असहनीय। यह बदबू मकान की दूसरी मंजिल से आ रही थी। मकान मालिक बजाज, जो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, पहले तो नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब बदबू असहनीय हो गई तब जाकर उसने ऊपर देखा। दरवाज़ा थोड़ा खुला था और बजाज ने जो देखा वो उसकी रूह को हिला देने वाला था। एक महिला जैनब जो कुछ उबाल रही थी, लेकिन वह मटन नहीं था, वह किसी जानवर का मांस भी नहीं था, वह था इंसानी मांस। हाँ, आपने सही सुना, इंसानी हाथ, पैर और अंग उस बर्तन में खोल रहे थे। बजाज घबरा गया और उल्टियां करते हुए नीचे भागा। वह सीधे पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। पुलिस ने तुरंत छापा मारा। दूसरी मंजिल पर जैनब और उसका भतीजा जाहिर मौजूद थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जो बयान उन्होंने दिया वो सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। ना कोई डर, ना कोई शर्म, सिर्फ एक कहानी जो एक माँ की मजबूरी थी। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ये जानने के लिए क्राइम टाइम से 6 महीने पीछे चलते हैं। 6 महीने पहले जैनब इस घर में अपने दूसरे पति अहमद और पहले पति की बेटी सानिया के साथ शिफ्ट हुई थी। सानिया महज 17 साल की मासूम लड़की थी। शुरुआत में सब समान था, लेकिन फिर जैनब की जिंदगी नर्क बन गई। अहमद शराब, ड्रग्स और गुस्से का गुलाम था। वो जैनब को बेल्ट से मारता, गालियां देता, जानवरों से भी बुरा सलूक करता। फिर एक दिन वो हैवानियत सानिया की तरफ बढ़ने लगी। उसकी नज़रें बदल गई थी। एक दिन उसने जैनब से कहा, मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ। जैनब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी अपनी बेटी, उसकी गोद की बच्ची एक दरिंदे के हवस का शिकार बनने जा रही थी। अहमद ने सानिया को बार बार छूना शुरू कर दिया था। गलत तरीके से छूना, कपड़े फाड़ देना, मारना, डराना। जैनब ने कई बार पुलिस स्टेशन जाने की सोची, लेकिन उसे यकीन था पाकिस्तान की व्यवस्था में कोई उसकी सुनवाई नहीं करेगा, और अगर सुनता भी तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। जैनब ने देखा कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और इसी डर और प्यार ने उसे बदल दिया। 23 नवंबर 2011 जैनब ने अपनी बेटी को एक रिश्तेदार के घर भिजवा दिया। रात को अहमद घर आया और जब सानिया को नहीं देखा तो वह पागल सा हो गया। मारपीट, गालियाँ, चीखें, लेकिन जैनब चुप रही। अगली सुबह नाश्ते में जैनब ने अहमद को नींद की गोलियों का ओवरडोज दे दिया। अहमद गहरी नींद में चला गया। तभी मौके का फायदा उठाकर जैनब ने अहमद का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन शरीर को छुपाना सबसे बड़ा चैलेंज था। जैनब ने जाहिर की मदद से सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया। जैनब का प्लान था कि इन छोटे छोटे टुकड़ों को प्लास्टिक में बांधकर और कचरे में फेंकने से किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। लेकिन इंसानी मांस ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता। बदबू ने सच खोल दिया। कोर्ट में यह मामला आया तो सब हैरान थे। एक तरफ कानून कहता है हत्या अपराध है, दूसरी तरफ एक माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए ये अपराध किया था। जज भी कंफ्यूज थे, लेकिन कानून तो कानून होता है। शुरुआत में उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई, लेकिन जब केस हाई कोर्ट गया तो सज़ा सिर्फ 7 साल की रह गई, और आज वो दोनों जेल से रिहा हो चुके हैं। क्या जैनब ने सही किया? क्या वो पुलिस के पास जा सकती थी, या जो उसने किया वही एक माँ का असली रूप है? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।